Hello everyone, this is Priyanka Tiwari and welcome all of you on Pause to Continue channel. Today we are going to read about weather, climate and adaptation of animals to the climate. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे क्लास 7 का. ओके, चैप्टर 7 क्लास 7. ओके, तो ये जो चैप्टर है किसके बारे में है? वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एडेप्टेशन किस तरह करते हैं एनिमल्स उसके बारे में. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो पहले जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं आपके आसपास. कभी बारिश होने लगती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है. तो ये सब जो रीज़न है, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कहे जाते हैं? वो हमारे वेदर कहलाते हैं. उसमें वेदर में क्या क्या आ जाता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसकी की वजह से हम जो फील कर पाते हैं वो वेदर ऑफ द डे होता है. ओके, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आपको एक क्या करना है कि 7 डेज के न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके 7 डेज का रिपोर्ट तैयार करना है आपका, आपके आसपास के एनवायरनमेंट का और उसका वेदर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर नोट डाउन करना है. तो इस तरह जो है आप वेदर देख सकते हो. नेक्स्ट है यहाँ पर वेदर के रिपोर्ट जो कि न्यूज़पेपर में जनरली आपको मिलेंगे. जैसे सपोज यहाँ पर सनसेट कब होता है, सनराइज कब होता है, मून सेट कब होता है. फिर जो है ये सब रिपोर्ट इस तरह जो है आपको तैयार कर सकते हो, आप देख भी सकते हो सिंपली न्यूज़पेपर में किस तरह जो है रिपोर्ट आते हैं. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर. तो वेदर हमने अभी समझा कि वेदर कोई भी एक डेट होता है उसका मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कितना हो रहा है पूरे पर वीक के अकॉर्डिंग. ये जो एक्टिविटी है वो आपको करनी है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वेदर को का प्रेडिक्शन करते हैं. ओके, तो रेनफॉल क्या होता है? रेनफॉल मतलब जो बारिश हुई है, जो मेजर्ड, इसको मेजर किस के द्वारा किया जाता है? रेन गेज के द्वारा. ओके, और ये एक तरह का सिलेंडर होता है जो कि जिसमें फनल होते हैं और जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं. तो इस तरह रेन वाटर, रेनफॉल का अनुमान लगाया जाता है. देखते हैं वेदर का डेफिनेशन क्या होता है. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास में जो वायुमंडल है उसका जो कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. कभी क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कभी ह्यूमिडिटी मतलब एयर में कितना मॉइस्चर है. ओके, तो मॉइस्चर एयर में कितना है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. रेनफॉल आप लोग जानते हो, विंड स्पीड, हवा किस स्पीड से चल रही है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो वेदर के अंदर आती है और इसको वेदर कहते हैं. ओके, इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस. तो वेदर जो है वो अलग अलग प्लेस का जो है अलग अलग हो सकता है. और जो ये जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल जो वेदर के लिए होता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स है जिसकी की वजह से वेदर जो है बदल सकता है हमारे आसपास का. कहते हैं कि वेदर बहुत ज़्यादा, हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे कहते हैं वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. आज लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा वेदर गर्म थी, मतलब वार्म वेदर था. तो इस तरह जो है हम लोग जनरली बात करते हैं. उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक ये दिया गया है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड करके भी दिया गया है शिलोंग का, जो कि मेघालय में है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है. मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली आपको आफ्टरनून में मिलेंगे और मिनिमम टेम्परेचर जो है मॉर्निंग का जो समय होता है उसमें आप देख सकते हो. यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर का नोट डाउन किया गया. 3 अगस्त को जो है उसका 26 डिग्री सेल्सियस था, 23 डिग्री सेल्सियस था. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था जिससे कि टेम्परेचर मेजर किया जाता है. तो इस तरह जो है हम लोग वेदर का टेम्परेचर देख सकते हैं. टेम्परेचर के बेसिस पे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है उसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि हमने बताया था कि अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है. उसी तरह अगर मैक्सिमम टेम्परेचर को आपको नोट डाउन करना है तो आपको आफ्टरनून का टाइम चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है. तो जो टेम्परेचर वो वेरिएशन होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, वो किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली सन की वजह से होता है. सन जो होता है वो आफ्टरनून में क्या होता है, एकदम स्ट्रेट टू हेड होता है, इसलिए जो है टेम्परेचर अर्थ के डिस्टेंस के कंपेयर में
जो टेम्परेचर वैरी करता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक जैसे पोलर रीजन हो गया, वहाँ पर सन का उतना नहीं ये जा पाता है, तो 6 6 महीने तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इस तरह जो है टेम्परेचर सन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका क्या डिस्टेंस है अर्थ से। ओके, क्योंकि सन जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और अर्थ से उसका रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट क्या होता है। तो जो अभी हमने वेदर के बारे में पढ़ा, ओके, वेदर के बारे में जितने भी अभी हम लोगों ने नोट डाउन किया, जैसे कि ह्यूमिड होता है, रेनफॉल होता है, विंड स्पीड कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें तो वेदर में आ जा रही थी। लेकिन वही वेदर जो है एक जगह का हम लोग एक फिक्स्ड टाइम में, मतलब एक जो एवरेज ले, उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। सपोज कोई एक प्लेस है जैसे राजस्थान हो गया, तो राजस्थान का एक साल का या मैक्सिमम 25 ईयर्स जो होता है यहाँ पर, इतने साल तक का जो टेम्परेचर अगर सेम एवरेज सपोज इतना 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो, तो वहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। ओके, उसी तरह कहीं का जो है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की वजह से रहता है, तो उसका एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर क्लाइमेट अच्छे कहा जा सकता है। तो इस तरह जो है क्लाइमेट जो होता है ओवरऑल एवरेज होता है किसी भी प्लेस का। ओके, यहाँ पर आपको श्रीनगर और केरला का जो क्लाइमेट के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें टोटल पूरा 1 ईयर का नोट डाउन किया गया है, जैसे जनवरी में कितना टेम्परेचर था, मिनिमम मैक्सिमम कितना था। ऑब्वियसली जनवरी में विंटर का समय होता है, तो मिनिमम टेम्परेचर का क्या होगा आपका माइनस में चला जाता है JNK में। बट इनके केस ऑफ केरला, केरला में क्या 22 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो केरला का टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा गर्म है। ओके, तो केरला का जो टेम्परेचर है हॉट कहेंगे, और जो और हॉट एंड वेट कहेंगे, और जम्मू कश्मीर का क्या कहेंगे, मॉडरेटली हॉट और वेट क्लाइमेट कहेंगे। ओके, तो इस तरह जो है टेम्परेचर का क्लाइमेट का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ये क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में, उस टेम्परेचर में, उस क्लाइमेट में किस तरह अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो चीज हमारा एडेप्टेशन कहलाता है। ओके, तो देखते हैं क्लाइमेट। तो एडेप्टेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन करते हैं। कोई कोई जो ऑर्गेनिज्म बहुत हॉट कंडीशन में भी रह सकते हैं, कोई कोल्ड कंडीशन में भी रह सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है, किस तरह वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसको एडेप्टेशन कहते हैं। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखेंगे किस तरह जो है एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ पोलर रीजन होता है, कुछ ट्रॉपिकल रेनफोर्स्ट, कुछ ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। तो पोलर रीजन में आपको कंट्री कौन कौन सी आ जाएगी, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, उसके बाद साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। ये सिर्फ जो है पोलर रीजन है। उसी तरह नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, इसके बाद केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये सारे जो थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन थे। अब हम लोग देखते हैं पोलर रीजन में जो एनिमल्स है किस तरह अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा पोलर बियर के बारे में। पहले हम लोग टेम्परेचर का, वहाँ पर टेम्परेचर कैसे होता है वो देखते हैं। तो पोलर रीजन का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, क्यों, क्योंकि वो लोग पोलर एरिया में होते हैं। 6 मंथ वहाँ पर सन सेट ही नहीं करता, और कभी 6 मंथ बहुत राइज ही नहीं करता। वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है, -37 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे एनिमल जो है बहुत सीवियर कंडीशन में रहते हैं। वहाँ पे कैसे अडेप्ट करते हैं चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर्स किस तरह अडेप्ट करते हैं। तो पोलर बियर्स के पास व्हाइट फर्स होता है। व्हाइट फर मतलब वो क्या होता है, और वो व्हाइट फर की वजह से वो क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं जनरली, क्योंकि व्हाइट स्नो भी होता है व्हाइट कलर का ही। इसलिए उन लोगों को अपने प्रीडेटर से बचने में मदद मिलती है, और उसके साथ ही जो फर उनके जो होते हैं वो प्रे को पकड़ने के लिए उनको मदद करते हैं। नेक्स्ट है उनके पास जो फर का लेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी, उनका जो फैट स्किन जो होता है, लेयर ऑफ फैट स्किन, वो उसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद वहाँ पर जो है
उन लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड रहना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अगर वार्म क्लाइमेट है तो वार्म का गर्मी का समय रहता है, गर्म का टाइम रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को कूल करने के लिए वो लोग स्विमिंग करते हैं। ओके, उनकी जो पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो वाइड एंड लार्ज होते हैं, उसकी वजह से वो स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। ऑल्सो वो लोग जब स्विमिंग करते हैं तो नॉस्ट्रिल का को बंद करके कुछ देर तक पानी में रह सकते हैं। ओके, इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है और ये अपने प्रीडेटर को, जो प्रे है, वो इजीली कैच कर सकते हैं। तो इस तरह जो है पोलर बियर्स के बारे में हमने इतने सारे फैक्ट्स जाने। क्या क्या फैक्ट्स थे वो लोग, उनका जो वाइट फर होता है, उनके केमोफ्लाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केमोफ्लाज क्या होता है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट में रहना, एक तरह से प्रीडेटर से बचने का के लिए हेल्पफुल होता है अपने सराउंडिंग से कलर मैच करना। तो नेक्स्ट है स्विमिंग के लिए है, स्विमिंग करते हैं गर्म के टाइम में। फिर उसके बाद उनके जो फर है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैट होते हैं, उनके पास थिक लेयर्स ऑफ स्किन्स होता है, फर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल कर होते हैं। ओके, तो ये ओवरऑल फैक्ट है। उसके बारे में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ, ऑब्वियस हमने सारे पॉइंट्स डील कर लिए हैं। टू थिक लेयर ऑफ फर होता है। उसके बाद वार्म रखते हैं कोल्ड वेदर में उनके जो फर हैं। फैट क्या करता है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। इनके जो है मोटी स्किन्स होती है, तो इसलिए क्या होता है, वो वार्म रखते हैं। उसके बाद लेयर्स ऑफ फैट अंडर स्किन्स होते हैं, बहुत सारे फैट्स होते हैं जिससे कि वो है वार्म फील करते हैं। प्रीडेटर से बचने में हेल्पफुल होता है क्योंकि इनका जो स्किन कलर होता है वो वाइट होता है। उसके बाद वाइट फर जो है, विजिबल वाइट फर की वजह से ही वो विजिबल नहीं होते हैं, केमोफ्लाज के लिए उनके लिए हेल्पफुल होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मॉल होता है। ये जो है, ये क्या करता है, अपने प्रे को स्मेल के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग शार्प क्लाउज होते हैं। उसके बाद ये वॉक कर सकते हैं आइस पर और पानी में बहुत देर तक अपने आप को रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पोलर जो रीजन में रहने वाला दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, वो आपका पेंगुइन्स है। ओके, देख पा रहे होगे, ये क्या करते हैं, ये फ्लाई नहीं करते। जनरली इनका जो प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट होता है वो फिश होता है, तो इसके लिए इनको स्विमिंग करनी होती है। तो स्विमिंग के लिए इनके पास जो इनका जो फेदर होता है वो क्या होता है, विंग्स में चेंज हो गया रहता है, वो जो है फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी इनका। इनके जो है, इनकी भी जो स्किन होती है वो वाइट होती है, बैकग्राउंड जो है वाइट होता है। उसके बाद इनके अंदर जो फैट होता है, स्किन के अंदर जो थिक स्किन होते हैं और उसके अंदर फैट होता है, वो भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो इन्वायरमेंट है, जो कोल्ड वेदर है उसकी वजह से। ओके, पेंगुइन के जो है गुड स्विमर कहलाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, वेब्ड फीड होते हैं, मतलब कनेक्टेड फीड होते हैं फीट। और उसके बाद वो जो है गुड गुड स्विमर भी कहलाते हैं। ओके, तो अदर्स जो इतने सारे जो फैक्ट्स हैं वो पेंगुइन्स के बारे में था। अदर्स ऑर्गेनिज्म क्या क्या आ जाएंगे, फिश है, मस्क है, ऑक्सीडेंटर्स है, ये सारे भी जो है पोलर एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं। ओके, पोलर रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो है जैसे बर्ड्स वगैरह है, वो क्या करती है, माइग्रेशन करती है। अभी हमने अडेप्टेशन के बारे में देखा, दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है अपने एरिया से दूसरे एरिया में जाकर कुछ देर के लिए स्टे करते हैं ताकि जो इसे यहाँ का इन्वायरमेंट हो उनको अफेक्ट ना करे। तो वो एडेप्टेशन के लिए क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेट करके दूसरे एरिया में, जो भी सपोज यहाँ पर साइबेरियन क्रेन क्रेन है, जो वो क्या करती है, भरतपुर में भरतपुर राजस्थान में एक जगह है, वहां पर आके रह सकते हैं। और सुल्तानपुर में भी चले जाते हैं कुछ लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अपनी जो विंटर सीजन में क्या होता है, वो कोल्डर रीजन से बचने के लिए वार्मर एरिया में आ जाते हैं। तो ये जो है वो उसका बचने का तरीका है। ओके, माइग्रेशन वो कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ये हॉट क्लाइमेट होता है जिसमें कि लोकेशन इक्वेटर के अराउंड होता है, अर्थ का जो इक्वेटर है उसके अराउंड होता है इसका लोकेशन। मैक्सिमम इसमें जो कंट्री आते हैं, हमने डिस्कस किया था, वेस्टर्न घाट्स, असम, साउदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ये सब है। इसका टेम्परेचर जो है मैक्सिमम जो है 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर सकता है, और इसका जनरली जो है 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हाई रहता है।
इसमें जो एनिमल्स है वो मंकीज, एप्स, ये सारी चीज़ें एनिमल्स आ जाएंगे, लियोपार्ड, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ओके, नेक्स्ट है जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेड आइड फ्रॉग। आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इनके जो फीट होते हैं वो स्टिकी पैड्स होते हैं। इनके जो इसके इनके फीट को क्या कहते हैं, स्टिकी पैड्स। वो कहीं भी जाते हैं तो चिपक जाते हैं, और इनका कलर जो है होता है ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है। इनको इस चीज़ के लिए केमोफ्लाज हो जाता है। केमोफ्लाज मतलब वो जो है ये अपने कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं, जो जैसे कि ग्रीन उन्होंने कर लिया है, जिससे क्या होता है वो प्रीडेटर से बच जाते हैं। इनके पास लॉन्ग टेल्स होता है ताकि ब्रांचेस, कुछ एनिमल्स जो हैं इस तरह, हमने रेड आइड फ्रॉग के बारे में पढ़ा। कुछ मंकीज जो हैं वो उनके पास यहाँ पर मंकी के बारे में हम लोग देखेंगे। टॉकन बर्ड्स होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज बीक होता है। तो लार्ज बीक क्या होता है, उसे क्या होता है फ्रूट्स वगैरह जो है वो दूर से ही वो लोग कट कर सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। ओके, तीसरा जो है ये जो है टॉकन के बारे में था। आप यहाँ पर टॉकन देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैक है। मैक जो है, तो मैक के बारे में क्या क्वालिटी है, तो इसके पास लॉन्ग टेल होते हैं। इनके फीट जो है वो ग्रास करने के लिए ट्री पे ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। इनको मैक्सिमम फूड जो है ट्री से मिल जाता है, इसीलिए वो अपनी लाइफ जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं क्योंकि कंपटीशन भी रहता है। तो सपोज कुछ एनिमल्स जो है पेड़ पर ही रहते हैं, कुछ एनिमल ग्राउंड पर ही रहते हैं। तो पेड़ पर रहने वाले एनिमल्स में मैक भी आता है। इसकी क्या क्वालिटी है, ये फ्रूट्स पर फीड करता है। फिर इसके बाद इसको बियर्ड भी कहते हैं। इसके बाद इसके जो फूड है वो मैक्सिमम जो है वो ट्री से ही कैप्चर करता है। और इसके जो हाथ होते हैं, हेड एंड चीक्स होते हैं, वो डाउन टू चिन होते हैं। ओके, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। मैक के बारे में आप देख पा रहे होगे कि इनके जो है इनके पास कैपेसिटी होते हैं, ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए वो मैक्सिमम जो है ट्री पर ही रहते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिफेंट के बारे में। तो एलिफेंट यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये जो है आपका टस्क है, मॉडिफाइड टीथ इसको कहते हैं। और ये जो है आपका ट्रंक है। तो कुछ पानी वगैरह जो होल्ड करना होता है वो उसमें ये लोग क्या है ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं। टीथ जो है जो ट्रंक है वो क्या है, नोज होता है ये एक तरह का। ओके, इट यूजेस इट एज अ नोज बिकॉज, मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से। और फैन यहाँ पर होता है, यहाँ पर इनका ईयर जो है एक फैन लाइक का स्ट्रक्चर होता है। छोटे से छोटे जो है साउंड को ये लोग सेंस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, तो इस तरह जो है हमने एलिफेंट के बारे में जाना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें सारी जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर लिए हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। चैनल अच्छी लग रही है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड शेयर विथ सब्सक्राइब। ओके, आप लोग जरूर करें। और ये जो है आपका समरी है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो मैक्सिमम हम लोग रीड कर चुके हैं। हम लोगों का जो वेदर क्या होता है, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब जो है मेजर फैक्टर्स एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो वेदर का और सन की वजह से होता है। एवरेज जो वेदर होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्लेस का किया जाता है। ट्रॉपिकल और पोलर रीजन में अलग अलग जो है एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। अडाप्ट कैसे करते हैं, तो पोलर रीजन में जो एनिमल रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्लाइमेटिक, मतलब उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो जैसे सपोज पोलर बेल है तो वाइट फर होते हैं, केमोफ्लाज में रिस्पॉन्सिबल होता है, लार्ज पॉज होते हैं स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, कुछ माइग्रेशन के लिए भी होते हैं, जिसमें साइबेरियन क्रैम होते हैं, कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए करते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट है आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स जो रहते हैं उनके पास क्या होता है, कभी कभी कोई एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग टेल्स होता है, लार्ज बिग्स होता है, ब्राइट कलर्स होते हैं, अपने केमोफ्लाज भी होता है उनके पास, तो ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचा सके। तो ये सारी जो चीज़ें थी आपके चैप्टर 7 से, क्लास 7 का चैप्टर 7 आपका फिनिश हुआ। मिलते हैं क्लास 7 के चैप्टर 8 के साथ, और चैनल से बने रहिए। और थैंक यू एवरीवन।